बोले देखो बालक जब आपका तो रोना भी आपको पड़ेगा। बोले तो मैं वो ऐसा काम ही नहीं करता जिसमें रोना पड़े। बोले इतने सब कुछ करने के बाद आप जाके भाई पहुंच गए। बलि महाराज चरणों में गिरकर बोले महाराज कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले हम अकेले ही ठीक हैं, हमको बाल गोपाल नहीं चाहिए। बलि महाराज चरणों में गिरकर बोले बहुत संकोच की बात है गुरुदेव, हमने 2 घंटे से मना रहे फिर भी ये कुछ लेने को तैयार नहीं है। बोले प्रभु आपने बहुत संकोच में डाल दिया। राजा बोले बहुत संकोच में है। भगवान ही बोले ठीक है, हमें भी ऐसा लग रहा हो, तुम्हारी इतनी आस्था है अगर तो ठीक है। धर्म संकट में हम भी हैं। अब हम सोच रहे कि तुम अगर हम दान ना लें तो तुम्हें तकलीफ होगी, और अगर ज्यादा दान ले लें तो हमारा नियम बिगड़ जाए। तो ऐसा काम करो राजा बलि कि तुम्हारे मन को कष्ट भी ना होवे और हमारा नियम भी ना बिगड़े। इसे हम तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहे, केवल हमें 3 पांव धरती दान में दे दो। कि तस्मात् तत्वा मसीद विज्जम बिड़े बरे दासिता पदानि तीर्थानि दैत्यानि सम्यतानि पदमम। बोले हे राजा बलि केवल मात्र 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो। अब हम ज्यादा ले नहीं रहे कि हमारा नियम बिगड़ जाएगा, ले इसलिए रहे हम तुम्हारा दान कि तुम्हें कष्ट ना हो। राजा हंसकर बोले बलि क्या बात कहूं पंडित जी, आप बुरा ना माने तो आप बामन के बामन ही रहे। अरे मांगना भी नहीं आता है तुमको। 3 पैर धरती, मेरे जैसे तीनों लोगों के स्वामी से मात्र 3 पैर धरती। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इसलिए तो कहते हैं कि अज्ञम बुद्धि बढ़ाए न माध्य बुद्धि जाता। अभिमान नहीं होना चाहिए जीवन में, कभी अभिमान मत करना। कोई अगर गलती से बड़े पद पर पहुंच जाए ना, बहुत अभिमान हो जाता है उसे। कोई अगर नेता को पीए बन जाए ना, मंत्री जी को काऊ को चित्त में नहीं देती। कोई तहसीलदार बन जाए, और तहसील को तो आप लोग हम जानते ही हो, जो हमारे भज्जा लोग चाहते पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। अभिमान है, नहीं करते लोग। ऊंचे पद पर पहनकर सम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए हमेशा। बड़े पद पर कोई अगर वार्ड को मेंबर ही बन जाए, चित्त में नहीं देते, पार्षद ही बन जाए कोई, कहने का मतलब जो है अहम नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। अभिमान आ गया मन में, अभिमान मत पालो, विनाश का कारण है। एक बार की बात है, एक बार एक शोभा यात्रा निकलनी थी। अभिमान में आदमी को क्या होता है, कैसे अभिमान हो जाता है। इंसान की गलती नहीं होती उसमें, लेकिन सम रहना चाहिए। एक बार एक शोभा यात्रा निकलनी थी तो घोड़ा नहीं मिल रहा था झांकी के लिए। झांकी के लिए घोड़ा नहीं मिल रहा था तो कहा ठीक है, घोड़ा नहीं है तो गदा भी भगवान की वाहन आए, भगवान का जीव जंतु है। कहीं ठीक है, भगवान की झांकी गदा पे निकाल दो, वो भी तो भगवान ही को है। अब गदा घूरी पे लौट में बाय गदा।
अब गदा को सब दूर हेर दृष्टि से देखा, गदा देखा पा गए तो गदा के फिर रमाए भगाओगे। अब गदा पे झांकी बैठार गई तो जैसे ही शहर में होकर निकलवे आदमी प्रणाम करवे, भगवान को हाथ जोड़ के निवेदन करवे, तो गदा का भी अभिमान होगा, अरे क्या बात है, हमारा भी सम्मान है बहुत। जैसे ही आदमी प्रणाम करवे तो गदा और उचकवे। रास्ते में एक गाय माता मिली, रास्ते में गाय माता बोले महाराज, गधे महाराज बहुत उचक रहे तुम। बोले साइड में हो, अबे तुम देख नहीं, लाखों आदमी हमें प्रणाम कर रहे हो, तुम हो के बीच में साइड में हो, अबे काउ से बात नहीं हो रही। तो अभिमान कब तक है, क्योंकि गधे का सम्मान थोड़ी ना हो रहा, जो भगवान है, झांकी है, उनकी सम्मान है। इसी प्रकार से जो पद है ना, केवल तब तक है इंसान की वैल्यू, जो सम है तो उसकी इंसान की वैल्यू है। जो अभिमानी है कब तक, जब तक तुम्हारा पद है तब तक। जहाँ 5 साल खत्म है तुम्हें कोई नहीं क्या पूछ भी पाओ। इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा बलि, आज राजा बलि को अभिमान हो गया कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया, मुझसे बड़ा कोई त्रिलोकीनाथ नहीं है। भगवान ने कहा कि बहुत बड़े तुम त्रिलोकीनाथ बने फिर रहे, तुम 3 पैर ही तो पूरे कर देना। भगवान ने कहा हम तुम्हें 10-5 गांव दान में देना चाहते हैं। आपने मांगी तो केवल 3 पैर धरती मांगी। राजा कह रहे हैं, लेकिन बामन भगवान क्या बोले कि लूंगा तो 3 पग धरती लूंगा, ना 3.25 लूंगा ना 3.25 लूंगा। देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो हम जा रहे हैं, आगे बढ़े। राजा बलि बोले तुम्हारे 2-2, 3-3 इंच के तो पांव हैं, इतनी धरती में तो तुम्हारी चटाई ना बिछे बैठे के लाना। भगवान बोले ना 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, देना हो तो दो, नाता हम जाते हैं। बलि ने सोचा क्या बताऊं महाराज, आज सवेरे सवेरे इतना सुंदर ब्राह्मण मिला, लेकिन ऐसा महान त्यागी मिला, क्या बताएं, जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। बलि बोले महाराज जहां से तुम्हारी इच्छा हो 3 पैर धरती नाप लो। बलि बोले नाप लो 3 पैर धरती, लेकिन बामन भगवान बोले कि बिना संकल्प के महाराज दान नहीं किया जाता, बिना संकल्प के नहीं नापते हम। संकल्प को लेकर चर्चा होने लगी। संकल्प का मतलब जानते हैं ना आप लोग, जैसे महाराज ने संकल्प करा लो, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है कि संकल्प करिए जजमान, संकल्प ले लिया, संकल्प यानी पक्का रजिस्ट्रेशन, पक्का स्टाम्प। जैसे स्टाम्प पे नहीं करके स्टाम्प पे लिखो, अगर संकल्प कर दो जिस चीज को तो वेदों की भाषा में स्टाम्प पे लिख देगा बात, उसे मेट नहीं सकता। संकल्प कहा, पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के हम धरती नहीं लेते। पहले संकल्प लीजिए। संकल्प न होकर वार्ताचीत होने लगी। इतने में शुक्राचार्य जी को मालूम चला राजा बलि के गुरु हूं। राजा बलि को बुला, बोले ते आओ, साइड में ले जाकर बोले कि ये ना बामन है ना ये 53 है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो ये कौन है फिर? बोले एवा प्रेचान साक्षात भगवान विष्णु राव्या कश्यप अदिति जारितो देवा नाम कार्य साधका। बोले बलि ये साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए बामन बन के आए हैं।
अदिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती दान में दे दी तो मैं सत्य कहता हूं तीनों लोगों को नाप लेंगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। बलि बोले महाराज क्या बात करते हो महाराज, इतने देर में जैसे तैसे तो दान लेने को तैयार हुए, आप कह रहे हो मना कर दो। शुक्राचार्य जी बोले मना कर दो। बोले मैंने बात कर दी है, झूठ बोलने का पाप लगेगा। गुरुजी बोले आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा बेटा 3-4 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने को पाप नहीं लगता। कि स्वामीन नरम विवाहे चा विधरते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नानितम शुक्राचार्य जी बोले कि अपने पत्नी से अपने घर से झूठ बोलो कोनो पाप नहीं लगत, काय नहीं लगत पाप। स्त्रियां को कोनो बात नहीं बताएं चाहिए, क्योंकि उससे झूठ बोलने कोई पाप ही नहीं लगत। और पाप काय नहीं लगत, काय ऐसे जगह छोड़ दई ई के लाले छोड़ दई के महिलाओं का हृदय बहुत कोमल हो। कोनो की बात उन्हें बता दो, बता दई तो ठीक है। अगर धोखे से जा कह दई कि जा बात काऊ से कज्जो ना, जा बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर जा कह दई कि जा बात काऊ से कज्जो ना, तो पक्के में जा बात अब पूरे में फैल। जिज्जी फलानी फलानी ऐसी कह रही थी, लेकिन हमें काले ने देने लगे जिज्जी तुम काऊ से कज्जो ना। एक ने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, ऐसी ऐसी चाहे तो हमने सुनी, लेकिन सुनो काऊ से कज्जो ना। तो इलाले जगह छोड़ दी गई कि महिलाओं को कोई भी बात झूठ बोलो कोई समस्या नहीं, कोई पाप नहीं लगता। किसी अगर कन्या का विवाह झूठ बोलने से अगर वो विवाह हो रहा है तो वहां भी कोई पाप नहीं लगता। कोई लोग राजा हरिश्चंद्र बनत ना, हमारी प्रख्यात की देख की बात थी, तुम 1.5 लाख लेके आ गए, हमें नहीं करने ब्याह फलाना ठिकाना ऐसा उसा। बोले यहाँ झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। सही भी हो, जिनके आसमान में हो ना ज्यादा भाव उनके साथ सही हो। कोई आदमी मिल जाए ना, कोनो के बाप बताई नौकरी करा तो अरे 10 लाख से कम नहीं हो गया। धोखे से ऐसे मिल जाए 10 लाख, महाराज हमारा तो 11 लाख को बिचा है, आपने तो कम ही मांगे। हमारा तो 11 का संकल्प तो हम कर रहे हैं कि 11 लाख तो अपनी मोड़ी को दे ही रहे हैं। जितना पक के आता हूं सुविधा दे 5 लाख रोज फिरो, मोड़ा को बाप अलग रोज फिर रहो। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, 7.5 लाख को तो चढ़ाऊ बनवा लो। काय में से का होता। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा होता है। ऐसी जगह झूठ बोलने में, कन्या के विवाह में झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। जहाँ गौ हत्या हो रही हो, आपके झूठ बोलने से अगर हत्या बच रही, वहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। किसी की प्रॉपर्टी बिक रही हो, किसी की जमीन जायदाद बिक रही हो, वहां झूठ बोलने से अगर वो प्रॉपर्टी बच रही है तो वहां कोई पाप नहीं लगता। इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी मिटवे से बच जाए, बोल दो कि मैंने तुमसे कोई दान मान की नहीं गई महाराज, अबे आप जाओ, बाद में फिर आ जाओ। बलि महाराज बोले गुरुजी अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहने के लिए मत कहिए मुझे। विष्णु पुराण में तो वर्णन ऐसा आता है। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव
मेरा ये विश्वास है कि अगर ये भगवान हैं तो मेरा भी इतिहास में नाम लिख जाएगा कि भगवान को भी स्वयं भिक्षा मांगने के लिए आना पड़ा था। राजा बलि जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ। इसलिए आज मैंने 3 पैर देने का संकल्प लिया है। बलि ने कहा, गुरुवर मेरे आज दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी नाथ को आज मैं तीनों लोगों का राजा हूं, तीनों लोगों के राजा को लूट ले जाएंगे। मैं लुट जाऊंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि भगवान को भी राजा बलि के यहाँ भीख मांगने जानी पड़ी थी। भगवान होकर भी यदि साधारण ब्राह्मण हैं तो 3 सवा 3 अगर ये भगवान नहीं है, ब्राह्मण ही है, तो मेरा ये विश्वास है कि ये 3 पक्ष से सवा 3 नहीं लेगा। अब तो राजा बलिदान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वर्णन ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी लोटे में बैठ गए, जो गंगा सागर होता ना टोटी वाला लोटा, क्योंकि जब तक संकल्प में जल ना डरे तब तक संकल्प पूरा नहीं मानो जाए। तो टोटी में जाकर बैठ गए कि ना संकल्प पे जल गिरे ना संकल्प पूरा हुए। तो वामन भगवान ने ठोका, कुसा नकारी कुसा को सीख नकारी वो टोटी में घुसेड़ दे। जैसे ही टोटी घुसेड़ी, शुक्राचार्य जी छोटे रूप में बैठे थे, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जल हुआ, संकल्प हुआ, 3 पैर धरती मांग ली। 3 पैर धरती का जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प के बाद बोले मेरे पैर नहीं पड़ोगे। बलि महाराज जैसे ही वामन भगवान के चरणों में झुके, साष्टांग लेटते ही भगवान ने अपना विराट रूप ले लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। आज वामन भगवान ने अपना विराट रूप ले लिया। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए। ऊपर की ओर देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिलोकी को, तीनों लोकों को पार कर गए भगवान। भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान के पांव को धोया, अपने कमंडल में भर लिया। वही जल गंगा जी बन के प्रकट हुआ। फिर वामन अवतार में ब्रह्मा जी ने वो पांव धोकर अपने कमंडल में जल रख लिया था, वहीं से फिर गंगा मां प्रकट हुई। आज भगवान ने 2 पैर में ही तीनों लोगों को नाप लिया। जामवंत जी ने आकर भगवान की परिक्रमा करी। राक्षस लोग भगवान प्रभु को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा बलि ने कहा कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, इनको जो अच्छा लगे वो करें। भगवान ने कहा तुमने संकल्प 3 पैर का दिया था, लेकिन तुम्हारा पूरा तीनों लोग 2 पैर में नप गए, अब तीसरा पैर में कहां रखूं? अगर तुम संकल्प पूरा नहीं कर पाओगे, घोर नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने कहा भगवान ये बताइए, जमीन से बड़ा जमीन का मालिक होता है या जमीन बड़ी होती है? भगवान बोले जमीन का मालिक भी बड़ा होता है। बलि बोले प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए, क्योंकि मैं नरक में जाना नहीं चाहता। भगवान बोले कि या सत्यम से लोक भगवान
ममेरितिं भवलीकिनं करोर्नित्यं भवतेर् भवनं तित्यं गुरोर्निजम्। भगवान बोले मैंने बहुत बड़े बड़े दानी देखे, लेकिन राजा बलि तुम जैसा दानी नहीं देखा। राजा बलि के मस्तक से आज आंसू बहने लगे। भगवान के आंखों से भी आंसू बहने लगे। तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा। अरे मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था, तुमने तो मुझे ही छल लिया। भगवान के चरणों में जल चढ़ाया बलि ने। हाथ जोड़कर बलि बोले प्रभु आपका ध्यान पूरा संसार करता है। संसार ही कहता है मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, लेकिन सबका मालिक तो परमात्मा है। सबके मालिक आप हो, सबके मैनेजर आप हो। आज भगवान बोले बताओ बलि क्या वरदान चाहते हो मुझसे? आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। राजा बलि ने एक ही चीज मांगी, एक ही वरदान दे दो कि मैं अब चाहता हूं कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं, अंदर आऊं, मुझे आपका दर्शन होता रहे। आप मेरे हमेशा साथ रहो, ऐसा वरदान दे दो। भगवान बोले अच्छा बलि तो सीधी सीधी बोलो ना कि हमारे चपरासी बन जाओ, क्योंकि 24 घंटा तो हम तुम्हें जब ही देख सका जब हम तुम्हारे द्वारपाल बन पे। कब तो तुम्हें कभी बाहर निकलने, कभी अंदर जाने। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो राजा बलि के यहाँ भगवान 4 महीने के लिए चले जाते हैं। कब जाते हैं पता है आप लोगों को? आषाढ़ की जो ग्यास होता ना, गुरु पूर्णिमा के पहले, उस दिन भगवान राजा बलि के यहाँ पाताल में चले जाते। उस दिन कहते हैं देव सौनी ग्यास। उस दिन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंच जाते हैं पहरा द्वारपाल बनकर। फिर वो वहां से वापस कब आते हैं? देव उठनी ग्यास, ग्यास आउतना दीपावली के बाद। उस दिन भगवान फिर वहां से अपने धाम में आ जाते हैं राजा बलि के यहाँ से। बोलिए बाबा भगवान की जय। आज आप सभी ने बहुत ही सुंदर